जो अच्छा जी P4 के क्वेश्चन था जो मैंने दिया था निकाल को कभी मौजूद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये उनके क्वेश्चन पे देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि कितने टाइम किया जाता है 20 नंबर का क्वेश्चन। उन्होंने पूरा टाइम नहीं किया, तो लेट्स सी, इसको देखते हैं। अच्छा जी, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है। केस स्टडी वही है जो आपने पढ़ी हुई है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। एपी एपी डायरेक्टर मैं निकाल भी देता हूँ आपको। ये वाली केस स्टडी जो हमने शुरू की थी पहले भी, तो मैं जल्दी से जो कि पढ़ना है उसका सवाल उसी से रिलेटेड है। तो ये था जी एक्टिव ट्रेड, ठीक है। तो ये तो मैं नहीं पढ़ रहा यहाँ से, ऑफ कोर्स प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट ये बनाते हैं और सेल करते हैं। तो जहां से हमने पढ़ना है वो है ये वाला हिस्सा, ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। तो और इसी पे सवाल भी है, तो मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। द डायरेक्टर्स नो दैट कंपटीशन इज इंक्रीजिंग and that international businesses want to enter the playground equipment market in country Z। अच्छा, यानी कि कंपटीशन आने वाला है कंट्री जी में जहां ये ऑपरेट करते हैं। एपी जो है वो कंट्री जी में ऑपरेट करता है। ये अगर हम ऊपर देख लेना, आपको याद हो, यहाँ पर ये कंट्री जी में ऑपरेट करता है, ठीक है जी। तो वहां पे वो कह रहे हैं जी कंपटीशन आने वाला है, उसके लिए उनको कुछ अ, वो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। एपी वांट्स टू कंटिन्यू टू ग्रो बाय मेकिंग यूज ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स। वो चाहते हैं कि जो उसके स्ट्रेंथ्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके वो ग्रो करें। अच्छा, द डायरेक्टर्स हैव रिसर्च्ड टू स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस फॉर एपी, ओनली वन ऑफ विच विल बी चोजन। अच्छा, दो ऑप्शन उन्होंने चूज करने हैं इस कंपटीशन को टैकल करने के लिए। दोनों ऑप्शन में से एक को चूज करना है, सॉरी। अब वो क्या क्या है जी, पहला ऑप्शन देख लें तो एपी वुड मार्केट इट्स प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर मार्केट इन कंट्री जी। तो अभी तक वो कंज्यूमर मार्केट में ऑपरेट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि वो अपनी प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट जो है वो या तो बेचते हैं गवर्नमेंट को या वो बेच रहे हैं स्कूल्स को, ठीक है। तो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को नहीं दे रहे, यानी कि आपने घर में कोई झूला लगाना है तो उसके लिए वो काम कंज्यूमर मार्केट में वो नहीं थे, तो उनको नहीं बेच रहे डायरेक्ट। तो अब उनका ये एक ऑप्शन सामने आ रहा है। अच्छा, some products would have to be reduced in size and new ones designed and manufactured to be suitable for household garden। जारी बात है, घर के बाग में लगाना है तो बहुत बड़ा झूला तो नहीं होगा, तो आपको हो सकता है कईयों के साइज छोटे भी करने पड़ जाए, कईयों के डिजाइन चेंज करने पड़ जाए, तो ये करना पड़ेगा। अच्छा, फिर डिफरेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वुड आल्सो अप्लाई। वो भी क्योंकि आपको ज्यादा एहतियात की जरूरत है घर में, क्योंकि आप वहां पर कोई बंदा अटेंडेड क्या अटेंड तो नहीं कर रहा होता बच्चों का ना, वहां तो चलो टीचर्स हैं, छोटे बच्चों को देख रहे हैं, कर रहे हैं। घर में तो आपको फिर और एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा कि घर को डिलीवर करना है। एपी वुड नीड एन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान। अच्छा, उनको मार्केटिंग प्लान की जरूरत है जिसको फॉलो करें, जिसमें सारा कुछ आ जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन वगैरह। अच्छा, दिस ऑप्शन वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। जारी बात है, मार्केटिंग में भी खर्चा करना है और प्रोडक्शन पे भी, क्योंकि आपको दोबारा से डिजाइन करना है प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट्स को फॉर द कंज्यूमर मार्केट। कंपटीशन इन द कंज्यूमर मार्केट फॉर आउटडोर प्ले इक्विपमेंट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन एपी एग्जिस्टिंग मार्केट। यानी कि अभी जहां पर एपी ऑपरेट कर रहा है, यानी कि कहाँ ऑपरेट कर रहा है वो, ये गवर्नमेंट को दे रहा है एज जो कस्टमर्स हैं या स्कूल्स को, तो वहां उतना कंपटीशन नहीं है। लेकिन यहाँ सॉरी, वहाँ वो है कंपटीशन, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि नई फर्म जो है ना वो आना चाह रही है कंट्री जी में, ऑपरेट करना चाह रही है उस मार्केट में जहाँ एपी ऑपरेट कर रहा है। लेकिन कंज्यूमर मार्केट में इतना कंपटीशन नहीं है अभी फिलहाल, कि जो सिर्फ घरों को झूले बेचे। एक्सटर्नल फाइनेंस में भी रिक्वायर्ड। अब वो कह रहे हैं शायद एक्सटर्नल फाइनेंस की जरूरत पड़े इस ऑप्शन के लिए। फाइन, हमने पढ़ लिया। ऑप्शन 2 क्या है कि एपी वुड रीडिजाइन इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू यूज एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल को इस्तेमाल करके चीजें बनाएं और इसको प्रमोट करें, ताकि अगर लोग एनवायरमेंटली अवेयर हैं, एथिकली अवेयर हैं, तो वो बाय करना चाहेंगे इनसे। अच्छा, countries these central government and local authorities are increasingly aware of the dangers of climate change। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये इनके मेजर कस्टमर कौन है, इनके मेजर कस्टमर स्कूल्स, स्कूल ओनर्स हैं और गवर्नमेंट है। तो अगर ये, और वो बहुत, अभी हमने देख लिया कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट द डेंजर्स
ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अब आप अगर ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे तो government is more likely to buy from you or might like to buy from you in the future as well. अच्छा, फिर one local government authority has already started to only order products for manufacturers which use sustainable methods. तो पहले ही आ गया और ऑलरेडी वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ढूंढ रही है, उनसे लेंगे जो कि सस्टेनेबल मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो पोल्यूट नहीं करते, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो एक तो ये फायदा हो जाएगा कि एपी का जो एक बड़ा कस्टमर है गवर्नमेंट की शक्ल में वो लूज नहीं होगा। अच्छा, फिर द कॉस्ट टू एपी ऑफ रीडिजाइनिंग इट्स प्रोडक्ट्स वुड बी हाई। जारी बात है एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंपोनेंट्स बनाने हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट्स भी बनाते हैं ना एपी वाले, ये हमने केस में पढ़ा था। एंड देयर आर इम्प्लीकेशंस फॉर मार्केटिंग टू। और आपको ऑफ कोर्स मार्केटिंग पे भी इम्पैक्ट आएगा, वो भी आपको दूसरे तरीके से करनी पड़ेगी, जो आप पहले कर रहे हैं वो तो नहीं हो चलेगी, नई स्ट्रेटेजी। सम कंपीटिटर्स हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। और एक बात आ गई कि यहाँ पर ऑलरेडी कंपटीशन मौजूद है और कंपीटिटर्स पहले ही इस पे काम कर रहे हैं। ऑप्शन 1 में ऐसा नहीं है, ऑप्शन 1 में कंपटीशन बहुत कम है, उन्होंने लिखा भी हुआ है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, ये यहाँ पे लिखा है ना, ये कंपटीशन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, यानी कि खास कंपटीशन नहीं है। अच्छा, फिर the directors believe that effective strategic management will become even more important in an increasingly competitive world। अब strategic management की जरूरत पड़ गई है। strategic management का जब वर्ड आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है इसमें strategic analysis है, strategic choice है, strategic implementation है, ये आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली strategic management का काम होता है प्लानिंग करना, एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करना जिसको लेकर चलना आगे आपने, और फिर फर्दर आगे एनालिसिस करना, और चॉइस आ जाती है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, उनका ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। एन एक्सटर्नल बिजनेस कंसल्टेंट प्रिपेयर डेटा बेस्ड ऑन इनिशियल मार्केट रिसर्च, टेबल 3 और 4 शो द रिजल्ट्स। अच्छा, उसने ये रिसर्च की है, एक कंसल्टेंट जो उन्होंने हायर किया होगा, तो पहले वो डिसीजन ट्री एनालिसिस आपको दे रहा है 3 ईयर टाइम स्केल पे। तो ऑप्शन 1 जो है कंट्रीज दी कंज्यूमर मार्केट अगर को टारगेट करती है तो इनिशियल कॉस्ट 2 मिलियन है, जबकि एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट की जो ऑप्शन है वो उसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है 2.8। फिर नेट रेवेन्यू अगर देख लें, अगर डिमांड हाई होगी तो 6.8 तक जा रहा है ऑप्शन 1, राइट, और अगर डिमांड लो है तो 4.2 तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो उसकी अगर डिमांड हाई है तो 8.2 तक जा रहा है। हाई डिमांड में ऑप्शन 2 ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है ऑप्शन 1 से, लेकिन डिमांड अगर लो है तो इसकी डिमांड काफी ज्यादा लो है, 3.8 पे चली गई है, जबकि उसकी जो रेवेन्यू है लो डिमांड पे वो 4.2 पे चल रहा है मिलियन डॉलर्स। फिर प्रोबेबिलिटी मौजूद है हमारे पास 0.6 और 0.4 की। अब इसमें भी आप गौर करें तो ऑप्शन 2 की जो हाई डिमांड में नेट रेवेन्यू है वो 8.2 है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, राइट। तो जो ऑप्शन 1 है उसका नेट रेवेन्यू जो 6.8 मिलियन है हाई डिमांड पे, वो कम है ऑप्शन 2 से, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है ना, देखोगे आप, चांसेस ऑफ अकरेंसेस वो भी कम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। फिर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ले लें अगर आप, जो रिटर्न आ रही है वो 3.76 मिलियन डॉलर की आ रही है, और ओवरऑल ऑप्शन 2 ज्यादा बेहतर ऑप्शन नजर आ रहा है डिसीजन ट्री को अगर देखा जाए और एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू पे अगर फोकस किया जाए। अच्छा, आगे चलते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस पे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये भी क्या करता है, ये वो फोर्सेस जो फेवर में होती है प्रोजेक्ट के और जो अगेंस्ट होती है उनको नंबर्स में वे करता है, और उन नंबर्स को फिर आप देख लेते हैं कि अगेंस्ट कितने हैं और फेवर में कितने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं फोर्सेस फॉर चेंज, पहले देखते हैं। ऑप्शन 1 की अगर बात करें तो उनका आ रहा है जी लेस कंपटीशन देन इन एग्जिस्टिंग मार्केट। ठीक है, यहाँ कंपटीशन कम है, हमने बात की थी, इसको डेवलप किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड्स कैन बी यूज, इसका मतलब है आपको प्रोडक्शन मेथड को ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कि कॉस्ट पे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर लो रिस्क, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इसमें भी, क्योंकि ऑप्शन 1 जो है वो किस बारे में है, अगर हम गौर करें, वो कंट्रीज दी जहां पर ऑपरेट कर रहे हैं वहीं पर कंज्यूमर मार्केट में वो जाना चाह रहा है, जो चेंजेस करना चाह रहा है वहां पर। ठीक है, अच्छा, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई नहीं है, कंज्यूमर मार्केट को आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो ये बात कर रहे हैं, आगे हम अगर देखें तो
ये तो हो गए फोर्सेस फॉर चेंज, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं फोर्सेस अगेंस्ट चेंज देखूं ऑप्शन 1 की, तो न्यू टारगेट मार्केट, इसका मतलब है कि एक नई मार्केट है, आप वहां पहले ऑपरेट नहीं कर रहे थे, ठीक है, पहले नहीं ऑपरेट कर रहे थे, तो आपके लिए हो सकता है प्रॉब्लम हो, आप हो सकता है उस वो मार्केट को सही से सेटिस्फाई ना कर सकें क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है उस मार्केट में। लैक ऑफ मार्केट रिसर्च डेटा, कोई उस पे डेटा अवेलेबल नहीं है कि लोग कितनी कीमत पे खरीदते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने लोग बाय करते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं पता, तो आप फिर कैसे एस्टिमेट करेंगे अपने रेवेन्यू को और प्रॉफिट को। फिर एक्सटर्नल फाइनेंस चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है, आपको एक्सटर्नल फाइनेंस लेना पड़ेगा, तो फिर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपके एक्सपेंस को बढ़ाएगा, फिर आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी एक्सटर्नल फाइनेंस अगर आपको चाहिए। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर ऑन सवाल में, अभी मैं सवाल भी दिखाऊंगा। अच्छा, अब आपने एक चीज गौर करनी है, मैं अभी ऑप्शन 2 पे नहीं जा रहा। अब हम क्या करते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस में कि जो नंबर दिए हुए हैं 5, 5 और 3, इनको जमा कर लेते हैं ना, कितना बन गया, 5 + 5 + 3 11। अब इसका मतलब है फेवर में जो फोर्सेस जा रही हैं, आपने कहा कि इनका नंबर 11 है, और जो अगेंस्ट जा रही हैं 3, 3 और 3, ये बनकर 9। इसका मतलब है कि जो फोर्सेस अगेंस्ट हैं वो कम है, उनका नंबर 9 बन रहा है, उनकी जो आप कह लो जो अफेक्ट है वो उतना नहीं है, उतने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। लेकिन ऑप्शन 1 में जो फोर्सेस फेवर में जाती हैं वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं। तो एक तो ये बात भी ध्यान में रखनी है, तो ये पॉइंट ऑप्शन 1 की फेवर में जा रहा है। अच्छा, ऑप्शन 2 पे आ जाओ, तो ग्रोइंग मार्केट है ऑफ कोर्स, तो आपके पास मार्केट ग्रो कर रही है, तो फिर स्काई इज द लिमिट होगी ना, आपके पास बहुत पोटेंशियल है सेल करने का और प्रॉफिट ज्यादा कमाने का। तो 4 नंबर इसके दे रहे हैं। गुड मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए मोटिवेशन क्या है, क्योंकि वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली जब प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसकी तरफ आ रही है, तो एम्प्लॉइज भी मोटिवेट होंगे कि वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो अच्छे वर्कर्स को अट्रैक्ट करना आसान होगा, एम्प्लॉइज ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, दे वुड स्टे फोकस्ड। तो ये आप चीजें लिख सकते हैं इसके अंदर। फिर लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी इन ऑफ कोर्स है कि एनवायरमेंट को आपने कंजर्व करना है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लान हुआ ना, ये थोड़ी है कि 2 महीने कर लिया फिर नहीं करना। तो ऑप्शन 1 जो था उसमें ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं थी, यहां पर है। अच्छा, फेवर में जा रही है कि आप लंबे अरसे तक प्लान करने के बाद आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको आता रहेगा। अच्छा, फिर ऑप्शन 2 के हम अगेंस्ट देख लें अगर, तो मोर एक्सपेंसिव मटेरियल्स ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको अगर एनवायरमेंट को बचाना है तो आपका मटेरियल एक्सपेंसिव होगा तो कम पोल्यूशन करेगा ना। अच्छा, ये खर्चा है आपके लिए, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, कॉस्ट बढ़ेगी। रिलायंस ऑन ट्रेन एम्प्लॉयज, ये एक प्रॉब्लम कि आपको ये काम करना है तो उसके लिए आपको ट्रेन एम्प्लॉय चाहिए, और वो महंगे पड़ेंगे या हार्ड टू कम बाय, आसानी से मिलेंगे नहीं, तो एक ये इशू है, और कॉस्ट भी बढ़ सकती है अगर मिलेंगे तो। नो गारंटी ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये आप कर तो ले, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिले। वजह क्या है, वजह यह है कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं बिजनेसेस इस प्रोजेक्ट पे, वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। मैंने पहले भी आपको बात की है इस पे कि ये सम कॉम्पिटिटर्स हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट तो हो सकता है उनसे पहले ही ले रही हो जब तक आप बनाएंगे, तो इसीलिए गारंटी नहीं है कि आप बना लेंगे तो आपसे गवर्नमेंट ले लेगी, राइट। तो ये डन हो गया। अब आप गौर करो यहाँ पर, तो ऑप्शन 2 के फेवर में कितने जा रहे हैं, 4 + 3 + 4 कितना बना, 15, राइट। और इधर 4 + 3 + 3, ये कितना बना, ऑप्शन 2 की अगर बात करें तो पहले में 11 बना, और ये भी कितना बना जी, 10। इसका मतलब है यहाँ पर काफी क्लोज आप कह लें कि कंपटीशन चल रहा है, फोर्सेस जो फॉर चेंज है और फोर्सेस अगेंस्ट चेंज है। तो ऑप्शन 2 इस लिहाज से आप कह लें तो बेहतर नहीं लग रहा। मतलब वैल्यूएशन, आप वैल्यूएशन में ये लिख सकते हैं ना इस तरह की बात, आप फाइनल वैल्यूएशन से पहले। तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूं, ये नंबर्स को भी डील करना चाहिए। वैसे नकाश ने तो इन नंबर्स को डील नहीं किया, मेंशन नहीं किया, करना चाहिए था। एनीवे, अब मैं आता हूं आंसर की तरफ। सवाल क्या है जी, evaluate whether decision tree analysis or force field analysis will be more useful to AP's directors when making a strategic choice। यानी कि जब वो दोनों ऑप्शन में से कुछ चूज करने लगे हैं, तो दोनों में से बेहतर कौन सा है।
अब आपको पता है कि ये दोनों जो टूल्स हैं ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के हैं, फोर्थ फील्ड और डिसीजन ट्री। तो हमने और की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने एनालाइज करने में प्रोजेक्ट को जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनकी बात करें, और मेंशन किया डिसीजन ट्री और फोर्थ फील्ड। तो अब बात करते हैं इस पे कि अब इसको लिखना कैसे था। आप फायदे बता सकते हैं डिसीजन ट्री की इंपॉर्टेंस, फोर्थ फील्ड की इंपॉर्टेंस, वो कितने इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। इसका मतलब है जब आप बताएंगे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिजनेस के लिए, इट मीन यू आर इनटू वैल्यूएशन इन द बॉडी। फोर्थ फील्ड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है, आप बॉडी में बता सकते हैं। और ओवरऑल आपको ये ओपिनियन देना है दोनों में से कौन सा बेहतर है, या दोनों ही अकेले काम नहीं कर सकते, ये भी वैल्यूएशन में लिख सकते हैं। दोनों अलोन किसी भी स्ट्रेटेजिक चॉइस को सक्सेसफुली पिक करने में हेल्पफुल नहीं है अलोन, ये भी लिखा सकते हैं। या किसी एक को पकड़ के ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर स्ट्रेटेजिक चॉइस का ऑप्शन, स्ट्रेटेजिक चॉइस आप सक्सेसफुली पिक नहीं कर सकते। ये मल्टीपल वेज हैं एवोल्यूशन करने के। अब सवाल हम देखते हैं, मैं एक कलर पिक कर लेता हूँ। अच्छा जी, अच्छा मैंने आपको बताना था कि मैंने ना अभी आपको पता है कि मार्च में एग्जाम होता है सीआई का। अभी तक हमारे पास सिर्फ जो नए पैटर्न पे सिर्फ हमारे पास स्पेसिमन पेपर ही था, और स्पेसिमन पेपर तो था वहाँ, उसी को फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब मार्च का पेपर 2023 का आ गया है, लेकिन अपलोड नहीं किया गया साइट पे, कहीं किया गया है तो डिलीट कर दिया गया। और वो कहते हैं कि ये जब मार्च का रिजल्ट आएगा तब हम इसको अपलोड करेंगे, और वो आता है कोई 24 मई को। उस वक्त तो आपका एग्जाम शायद हो गया हो। तो वो बहरहाल मैंने कहीं से ना ये पकड़ लिया है, कोई हाथ मेरे लग गया है। तो लेकिन वो पेपर की फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसमें केस स्टडी क्वेश्चन वगैरह सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो वो मैं जल्दी उसको एक पेपर की फॉर्म में बना के आपके साथ वो शेयर जरूर करूंगा इन द डेज टू कम, ताकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ना, क्योंकि वो एक्चुअल पेपर है जो कि कैमरी वालों ने दिया है। स्पेसिमन ठीक है किया है, वो एक और बात है, एक्चुअल पेपर को देखना हमारे पास तो और कोई है ही नहीं सोर्स जिसको हम देखें। तो ये एक काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एनीवे इसको देख लेंगे। मैं सवाल आंसर पढ़ रहा हूँ। Decision tree analysis will help AP to know the options available, which in this case is option 1 and option 2, and will show the expected monetary value of both the options along with their chances of occurrences. ठीक है, ये इन्होंने ना decision tree के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, as a result, AP will be able to choose the right option. For example, option 2, which shows $8.2 million net revenue with high demand and a probability of 70%. अच्छा, वो कह रहे हैं ऑप्शन 2 चूज कर सकते हैं क्योंकि हाई डिमांड में 8.2 मिलियन, मैंने अभी बताया ना आपको, दिखाया भी आपको ये यहाँ पर ये नजर आ रहा है ना आपको। हमने बात की थी भाई 8.2 इसी की बात कर रहे हैं ना वो। तो सही है, यूज ऑफ एप्लीकेशन, राइट, और एनालिसिस भी हो रहा है साथ में, राइट। अच्छा, एज ए रिजल्ट ये जो वर्ड लिख रहे हैं ना, ये इसका मतलब है ये ही इज इनटू एनालिसिस, will be able to choose the right option. Of example, option 2, which shows 8.2 million net revenue, which with high demand and a probability of 70%. Therefore, choosing option 2 will result in higher profits and less chances of failure of its environmentally friendly playground equipment. इसका मतलब है इन्होंने एनालिसिस शो किया हुआ है। और कितने, और इसमें क्या एप्लीकेशन मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि इन्होंने 8.2 मिलियन डॉलर को इसका इस्तेमाल किया है और उसको लिंक किया हायर प्रॉफिट के साथ, राइट। इसका मतलब है कि एक तो चीज हो गई। अच्छा, इन्होंने ऊपर पहले नॉलेज भी शो किया है। एक्चुअली नॉलेज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू शो करता है और चांसेस ऑफ अकरेंसेस होते हैं, फाइन, ये ठीक है। अब मैं अगर कहूँ तो इनका लेवल 2 जो एनालिसिस है वो अचीव हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक से ज्यादा इम्पैक्ट शो किया। ठीक है जी। अच्छा, उससे की डिमांड है तो प्रोबेबिलिटी कम है, जिससे आप ऑप्शन 2 चूज करेंगे, वहां प्रॉफिट ज्यादा है। अच्छा, और उसके चांसेस कम है, मोर ओवर। अच्छा, इसका अगर देख ले तो एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन भी लेवल 2 मौजूद है, क्योंकि इन्होंने 8.2 मिलियन डॉलर को आगे डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया। तो लेवल 2 एप्लीकेशन भी हो गई। लेवल 2 एनालिसिस में देख रहा था, इसमें अगर हम कहें तो पहले कहा कि इससे आप ऑप्शन 2 को चूज कर सकते हैं, और वो चूज क्यों कर सकते हैं वो बताया, और चूज करने से क्या होगा ये भी बता दिया। ठीक है, तो इम्पैक्ट हमें मल्टीपल इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा, मोर ओवर decision tree analysis will help AP to compare the two options
and choose best one out of them. Hence, AP will not be able to make a wrong decision, which might lead to failure. ठीक है, ये उसी का ही हिस्सा है, लेवल 2 की बात ही हम कर रहे हैं, क्योंकि हम 20 नंबर के क्वेश्चन में हमें लेवल 2 पे जाना है, लेकिन लेवल 3 पे भी पहुंचना है। ठीक है, लेवल 2 एनालिसिस के 4 नंबर होते हैं, 4 कह रहा हूँ, आपके चूंकि लेवल 3 के सिर्फ 2 नंबर होते हैं, तो हम दोनों के 3-3 नंबर होते हैं। लेवल 1 एनालिसिस के भी 3 नंबर और लेवल 2 एनालिसिस के भी 3 ही नंबर होते हैं। अच्छा, अभी एक जगह किया उन्होंने लेवल 2 एनालिसिस। अच्छा, नॉलेज की भी बात कर लें, तो यहाँ पे नॉलेज तो उन्होंने शो किया हुआ है, तो ये कौन सा नॉलेज है, कोई बताएगा मुझे? नॉलेज लेवल 1 है, लेवल 2 है, कोई बता सकता है मुझे, जो डिसीजन ट्री की बारे में उन्होंने नॉलेज शो की है? डिसीजन ट्री में उन्होंने कहा कि ऑप्शन 1, 2 और ये एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू को शो कर रहा है। लेवल 2 नॉलेज है जी, बिल्कुल है, क्योंकि इन्होंने आगे कैरी ऑन किया है उसी को कि मॉनेटरी वैल्यू शो करता है, और उससे आपके ऑप्शन 1 और 2 में को चूज करने में हेल्प मिलती है, और उसको आगे डेवलपमेंट में लेकर गए हैं। तो लेवल 2 नॉलेज भी है, लेवल 2 एप्लीकेशन भी है, लेवल 2 एनालिसिस भी मौजूद है इसके अंदर। तो गुड वे टू डेमोन्स्ट्रेट ऑल दीज 3 स्किल्स। अच्छा, आगे हम चलते हैं, तो ये भी लेवल 2 एनालिसिस ही चल रहा है, कि उसी की बात कर रहे हैं कि ऑप्शन 2 को चूज करने में आसानी है, फेलियर के चांसेस कम है, ये उसी को कैरी ऑन किया है, मैं इसके एक्स्ट्रा नंबर नहीं दे रहा। आगे फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 सीम फेवरेबल है, एक मिनट, ये क्या है आगे? फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 सीम्स फेवरेबल एज इनिशियल कॉस्ट इज लोअर देन ऑप्शन 2 एंड कंपटीशन इन आउटडोर प्लेग्राउंड मार्केट इज लो। ये अब आप ऑप्शन 1 का उसके साथ कैरी ऑन कर रहे हो, नया पॉइंट है नकाश, ये क्या है? सर मैंने बताया कि दैट सीम्स फेवरेबल, लेकिन असल में नहीं है, पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नहीं, आपने जब बताया कि ऑप्शन 2 चूज करना बनता है, उसके बाद जो फॉर एग्जांपल से शुरू किया, तो इसमें तो आप ऑप्शन 1 को सपोर्ट कर रहे हो, है ना? नहीं सर, ऑप्शन 2 को ही सपोर्ट किया हुआ, वो अच्छा चलो, पूरा मैं फिर पढ़ेंगे पढ़ तो लेता हूँ, पता चलेगा। मैं आगे पढ़ लेता हूँ, ठहर जाओ। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन 1 सीम फेवरेबल, अच्छा लगती है, इनिशियल कॉस्ट इज लोअर देन ऑप्शन 2 एंड कंपटीशन इन आउटडोर प्लेग्राउंड मार्केट इज लो। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किया एप्लीकेशन का, एज कम्पेयर टू ऑप्शन 2, बट डिसीजन ट्री एनालिसिस शोज लेस नेट रेवेन्यू विद हाई डिमांड दैट इज 6.8 बिलियन। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है कि कुछ फेवर में चीजें जा रही हैं, लेकिन इनका हाई डिमांड में रेवेन्यू कम है, जैसे हमने बात की है, देखा ना हमने यहाँ पर, ये 6.8 शो कर रहा है। माना कि उसने कहा कि कंपटीशन कम है, लेकिन रेवेन्यू कम आ रहा है, ठीक हो गया, दैट इज 6.8 मिलियन and lower chances of occurrences, that is 60% as compared to option B. As a result, AP will be able to make an efficient decision by rejecting option A, resulting in higher chances of greater net revenue resulting in problem. ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप रिजेक्ट भी कर रहे हो साथ में, आप बता रहे हो कि ऑप्शन वो इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, इसका मतलब है आपने इंपॉर्टेंस बता दी, यहाँ पर भी एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल किया आपने अच्छे से इस जगह पर ऑप्शन 1 की बात करके भी, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी आपने, अगर मैं इम्पैक्ट देखूं तो रेवेन्यू की बात की, और बताया कि उससे आपको पता चल रहा है कि रेवेन्यू कम आ रहा है, जिससे आप एफिशिएंट डिसीजन ले सकते हैं और आसानी से ऑप्शन 1 को रिजेक्ट कर सकते हैं ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो यहाँ पर भी लेवल 2 दिखाया गया। तो लेवल 2 एनालिसिस यहाँ पर भी मौजूद है, लेवल 2 एनालिसिस 2 जगह तो आ गया, ठीक है जी। अच्छा, इस समय लेवल 1 अंडरस्टूड है, तो आपको बता दूं, आपको 6 नंबर मिल चुके हैं एनालिसिस के, सिर्फ 2 नंबर लेने हैं लेवल 3 एनालिसिस के अभी तक। अच्छा, एप्लीकेशन की बात करें तो वो भी आपने यहाँ इस्तेमाल की हुई है, ठीक है, लेकिन लेवल 2 एप्लीकेशन के तो नंबर ही 2 होते हैं, वो आप ऑलरेडी ऊपर ले चुके हुए हो, लेकिन आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं L2 एप्लीकेशन, क्योंकि आप डेवलपमेंट में इसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो अभी तक नंबर कितने आ गए हैं हमारे पास? हमारे पास एप्लीकेशन के 2 नंबर आ गए हैं, नॉलेज के 2 नंबर आ गए हैं, और एनालिसिस के 6 नंबर आ चुके हैं। तो 7, 8, 9, 10 नंबर ये गेन कर चुके हैं। अभी तक एवेल्यूएशन कोई नहीं की, अभी देखते हैं आगे। कह रहे हैं हाउएवर decision tree analysis might not be useful for AP when making a strategic choice, as it only provides quantitative information and does not take future unseen factors into account. अनफॉरसीन है ना, ये लिखना, अनसीन लिख दिया आपने,
अनफोर्सीन, ठीक है, फैक्टर इनटू अकाउंट लाइक हाई कंपटीशन, और वो हो भी रहा है, पता है. सो इफ एपी चूज ऑप्शन 2 based on decision tree analysis, it might be a wrong decision as some competitors have already introduced environmentally friendly products. Very good. एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है सही मौके पे कि एवेल्यूशन करते हुए इनटू द मार्केट, सो दे वुड बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बीइंग अर्ली इन द मार्केट. तो मार्केट में अर्ली आने का तो एडवांटेज नहीं हुआ ना. एज अ रिजल्ट एपी विल हैव टू गेन लॉयल कस्टमर्स, तो उसे कस्टमर पहले कस्टमर लॉयल्टी बनानी पड़ेगी थ्रू इफेक्टिव प्रमोशन. देयरफॉर टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज, प्रमोशन पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लीडिंग टू रिड्यूस प्रॉफिट. तो यहाँ पर भी इन्होंने एवेल्यूशन को अच्छे से डेवलप किया है, यानी कि उन्होंने क्या बताया कि ऊपर बताया था कि डिसीजन ट्री आपको प्रॉफिट ज्यादा मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ उन्होंने कह दिया कि शायद ये ऊपर जो कहा है ना, डिसीजन ट्री माइट नॉट बी यूजफुल फॉर एपी व्हेन मेकिंग स्ट्रेटेजिक वाइज. ये उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया है जो एग्जामिनर को सिग्नल दे रहा है कि भाई आई एम इनटू वैल्यूएशन. तो वेरी गुड वे, और आपने इसको कॉन्टेक्स्ट में भी रखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर लेवल 2 एवेल्यूएशन मिल गई है. वेरी गुड. आगे चलते हैं. आगे वो कह रहे हैं फर्दर मोर टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज लीडिंग टू रिड्यूस प्रॉफिट्स. नहीं सॉरी, कहां तक चले गए थे हम? हाँ, ये फर्दर मोर सही है ना, सही. सर फर्दर वैल्यूएशन मोर, ही किया आगे भी. हाँ, further more decision tree analysis will not take into account the ability of AP's workers to produce sustainable equipment using greenest method of production. Decision tree ये तो नहीं बताता, दारी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ability है कि नहीं उनकी sustainable method को इस्तेमाल करने की. As they are semi और unskilled, very good, ये भी application आ गई क्योंकि ये केस में लिखा हुआ है. And have received minimal training, and their inability to produce might क्या लिखा है ये, result in failure of the strategy. Therefore AP might make a big loss by choosing the wrong option, as huge amount of cost and resources are involved in strategy. Very good. तो ये सारा evaluation में ही आ रहा है, इन्होंने डिसीजन ट्री के बारे में ही बताया ये. तो गुड, वेरी गुड, दोनों बहुत अच्छे से आप कह रहे हैं वेल डेवलप्ड एवेल्यूएशन इनकी हो गई. अच्छा, इसका तो ये तो समझ आ गई बात की. आगे चलते हैं. ऑन द अदर हैंड, अब हम आगे आ जाते हैं. फोर्थ फील्ड एनालिसिस will help AP in making a decision by showing the forces that supports the option, driving forces, and by showing the forces that are against the option. ठीक है, ये इनकी ऑफ कोर्स नॉलेज है, और लेवल 1 है कि 2 है, हम अभी देख लेते हैं कि कौन सी इस्तेमाल की हुई है. आगे एज अ रिजल्ट एपी विल बी एबल टू फाइंड वेज टू स्ट्रेंथन द ड्राइविंग फोर्सेस, कि जब उसे पता चल जाएगा ड्राइविंग फोर्सेस कौन सी है तो उनको और मजबूत कर सकता है. सच एज इंक्रीजिंग बैरियर्स टू एंट्री फॉर न्यू फॉर्म्स इन ऑप्शन 1. वो बैरियर बढ़ा सकता है ऑप्शन 1 में. क्यों? क्योंकि वहां पर कंपटीशन कम है. और कैसे पता है? लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखें. ऑप्शन 1 में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कंपटीशन उतना मौजूद नहीं है, तो उन्होंने बहुत इफेक्टिवली केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया. ठीक है जी, तो उन्होंने पकड़ लिया यहाँ से कि अब अच्छा, ये फोर्स फील्ड एनालिसिस में लिखा भी हुआ है, जरा गौर कर लो. यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कंपटीशन कम है, बिल्कुल लिखा हुआ है. यहाँ से हमने पकड़ना तो यहाँ से है ना, ये आ गया. तो फोर्थ फील्ड से हमने पकड़ ली एक स्ट्रेंथ के कंपटीशन कम है, इसका मतलब है वो अपने आप को इंप्रूव करके बैरियर क्रिएट कर सकता है, कंपटीशन को कम रख सकता है. अच्छा, हेंस एपी विल बी एबल टू इंक्रीज सेल्स रिजल्टिंग इन हायर मार्केट शेयर. वेरी गुड, कंपटीशन कम रख के मार्केट शेयर को बढ़ा सकता है. ये इन्होंने एनालिसिस कर दिया, और इम्पैक्ट कितने हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर अगर गौर करें तो इन्होंने फोर्थ फील्ड एनालिसिस को आगे डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया. ठीक है, इसका मतलब है नॉलेज तो लेवल 2 है. फिर इन्होंने अपनी डेवलपमेंट करते हुए एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि उन्होंने फोर्थ फील्ड का जो टेबल था वहां से पिक किया ये वाला ऑप्शन जो मैंने अंडरलाइन किया है कि वहां कंपटीशन कम है. इसका मतलब है ये स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन नहीं है, ये स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन लेवल 2 पे चले गए क्योंकि डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं. अब देख लेते हैं डेवलपमेंट इनकी कितने इंपैक्ट शो कर रही है. वो कह रहे हैं कि इससे आप अपनी ड्राइविंग फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ करके आप कंपटीशन को कम कर सकते हैं, और सॉरी, कंपटीशन तो कम है ही, सेल्स को बढ़ा सकते हैं और उससे मार्केट शेयर में इजाफा हो सकता है. तो क्लियरली दो इम्पैक्ट तो नजर आ ही रहे हैं इसके अंदर.
तो लेवल 2 एनालिसिस यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा आगे चलते हैं। Moreover, it will be able to find ways to weaken the resisting forces, या जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं उनको कम भी किया जा सकता है। भाई कम तो तभी करेंगे ना जब पता चलेगा कि वो कौन सी है। तो फोर्स फील्ड बताता है, बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टिंग फैक्टर्स, या आप कह लो रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स ऑफ expensive material in option 2 can be weakened by considering different suppliers of plastic and steel components and choosing a best one out of them in terms of cost. As a result, AP will be able to produce playground equipment at a lower cost, resulting in lower price charge to customers, leading to higher sales. यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये ऑप्शन 2 की बात कर रहे हैं और ऑप्शन 2 में यहाँ पर आप गौर करो तो लिखा हुआ है कि ये एक मार्केट ग्रो भी कर रही है और इधर कंपटीशन ज्यादा भी है। लिखा हुआ है ना केस के अंदर कि यहाँ ऑलरेडी कंपटीशन मौजूद है। तो यहाँ पर ये ऐड कर देते हैं साथ में कि ये जो लिखा ना कि वो लोअर कॉस्ट पे लोअर प्राइस पे चार्ज करेंगे टू कस्टमर्स। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि लीडिंग टू अ कंपैरेटिव एडवांटेज, लीडिंग टू अ एक किधर गया पेन, हाँ, कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। ये बताएं ना फिर कि जो बिजनेस पहले से काम कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं कोशिश करके, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। ठीक है जी। अच्छा ये ऐड कर देते हैं और उससे सेल्स बढ़ेगी और मार्केट शेयर बढ़ेगा। ऑफ कोर्स आपने कंपटीशन की बात की है। कैन बी अचीव्ड व्हिच वुड बी अ सक्सेस इन अ कंपैरेटिव मार्केट इफ एपी गोज फॉर ऑप्शन बी। ठीक हो गया। अब इन्होंने ये बात की है यहाँ पर अगली एक और डेवलपमेंट इन्होंने की है यहाँ पर ऑप्शन 2 के हवाले से कि लिखा हुआ ना कि वो ज्यादा महंगा है। तो गौर करो कि यहाँ लिखा हुआ है कि वो महंगा ज्यादा है, ये लिखा हुआ है। तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं टेबल को कंसिस्टेंटली, ये एक बहुत अच्छी बात है। एवेल्यूशन कर रहे हो या एनालिसिस, उन्होंने केस की इन्फॉर्मेशन को नहीं छोड़ा। तो एक्सपेंसिव पड़ता है तो उन्होंने हल बता दिया कि आप कम भी कर सकते हैं और कम करके आप कंपैरेटिव हो जाएंगे ऐसी मार्केट में जहां कंपटीशन ज्यादा है। बहरहाल मैं यहाँ पर भी आपने अच्छा किया है, यहाँ पे लेवल 2 एनालिसिस आपको यहाँ पर भी दे सकता हूँ। और आपने केस की एप्लीकेशन को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब है आपको लेवल 2 एप्लीकेशन आपने मल्टीपल जगह पर इस्तेमाल कर दिया है। ये नंबर अब कट ही नहीं सकते आपने। अच्छा आगे चलते हैं अब नीचे। अच्छा ओवरऑल अब आ गया, फोर्स फील्ड एनालिसिस विल बी मोर यूजफुल फॉर एपी एज कंपेयर टू डिसीजन ट्री एनालिसिस, एज डिसीजन ट्री इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। अच्छा अब उन्होंने कहा है कि जी ओवरऑल एक आइडिया दे रहे हैं, ऊपर दोनों का एनालिसिस किया है, फोर्स फील्ड का और एपी का, और अब वो कह रहे हैं कि ओवरऑल लग रहा है कि फोर्स फील्ड बेहतर है। अच्छा विच मीन्स इकोनॉमिक रिटर्न ऑफ, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटीज अगर देखें तो वो प्रोबेबिलिटीज पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटीज के बारे में तो कोई भी वसूख से कह नहीं सकता, कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता। तो विच मीन्स इकोनॉमिक रिटर्न्स ऑफ 3.76 एंड 4.08 बिलियन फ्रॉम ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 respectively are not confirmed. Very good, ये अच्छी बात की है और कॉन्टेक्स्ट भी आ गया इसके अंदर। Whereas force field analysis will be able to identify relevant forces and points can be assigned to each force based on its significance. ठीक है ना, based on its significance, इंपॉर्टेंस को देखिए। Hence ये आ गया डेवलप हो रहा है। AP will not be able to decide which option involve less risk by totaling the numerical be able to decide which option involve less risk by totaling the numerical values of restraining forces and driving forces of each option and comparing them. ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर अब ये क्या चीज है, मैं कहा आपसे बाद में पूछता हूँ। कोई और बच्चा बता सकता है कि ये क्या बताया इन्होंने यहाँ पर, ये क्या कौन